नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए तो हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहे हैं। अभी तक जो एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चन हम आपको रिपीट करा रहे हैं। ख़ास तौर से 15 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आए थे कुछ वो क्वेश्चन है और कुछ जो पहले क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले इसमें हम करवा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखना कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है जो पूरी तरह से आईटीआई पैटर्न, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और आईटीआई एग्ज़ाम से ही जुड़े हुए हैं। तो आप उन टेस्ट को अटेंड कीजिए फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का अपडेट और कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको बता दूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ तो ये जो हमारा एनसीवीटी आईटीआई वाला पेपर जो है, हमने इसके लिए स्पेशल थ्योरी की 27 क्लासेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज दी थी, यानी टोटल 37 क्लासेज है। लगभग 97% पेपर इन्हीं में से कवरअप हो रहा है, इन्हीं में से आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाइए। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट है, पूरी क्लासेस देख लीजिए, पेपर आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन एक बार फिर कर लूँगा कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, लगभग 60% से ज़्यादा बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। पहला सवाल आपके सामने देखो, ये नया क्वेश्चन है जो 15 तारीख को आया है, बाकी लगभग रिपीट क्वेश्चंस हो रहे थे। क्या कह रहा है देखो कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। उन्नत का मतलब समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एडवांस वर्जन। ठीक है, एडवांस वर्जन जो होता है इनमें तो वो है आजकल आईजीबीटी अपन काम में ले रहे हैं। पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यूजीटी का पूरा नाम है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। एससीआर का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और उन्नत संस्करण का जब सवाल पूछे आपसे तो डी उत्तर करके आना है। आईजीबीटी आपका यहाँ उत्तर रहेगा। डी उत्तर सही है, वहाँ ध्यान रख लेना, ऑप्शन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आईजीबीटी करके आना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है और पेपर में आया भी है। एक देखो ये आया है गेट वाला, देखो लॉजिक गेट का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और मैं आपको ये जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 लॉजिक गेट बताता हूँ। या तो ट्रू टेबल देकर सवाल पूछता है या प्रतीक देकर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन शानदार बात क्या है कि हमें इनका आउटपुट दिखा रखा है। आउटपुट को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं बुलियन व्यंजक, जो ये बताता है कि इनपुट के सापेक्ष आउटपुट कैसा मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहाँ स्पीडली भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, डिटेल से मैं आपको उन क्लासेज में करवा चुका हूँ। एक बार देखेंगे, विश्वास दिलाता हूँ, माइंड में चीज़ें सेट हो जाएगी। तो समय निकाल कर वो क्लासें आपको देखनी है। यहाँ तो सिर्फ हम ये देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसका आंसर क्या है। ध्यान से सुनना, आउटपुट में बुलियन व्यंजक देखना है आपको। और गेट का होता है ए प्लस बी, एंड गेट का होता है ए इंटू बी, नोर गेट का होता है ए प्लस बी की बार, और नेंड गेट का होता है ए इंटू बी की बार। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी की बार, तो उत्तर क्या करेंगे डी। 2 इनपुट वाला नेंड गेट है। बताओ बात समझ में आई क्या? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4 चीज़ें एक साथ याद रहेगी। ठीक है, डी उत्तर करके आना पेपर में। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, इस पर एक नहीं 3 क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सामग्री आपको दिखाइए, इसका नाम क्या है? ये सामग्री है डिनरेल। अब 2 क्वेश्चन आते हैं और वो दोनों आते हैं वाइस वर्सा। पहला सवाल आता है कि पैनल बोर्ड में बिना स्क्रू के ओवरलोड रिले, कॉन्टेक्टर इत्यादि को माउंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? डिनरेल ऑप्शन आएगा। सॉरी, दूसरा ऑप्शन आता है कि डिनरेल का उपयोग क्या है, तो फिर आंसर लिखा हुआ होता है कि बिना स्क्रू के कॉन्टेक्टर ओवरलोड सब लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप आराम से समझ जाएंगे। 3 क्वेश्चन बनते हैं डिनरेल के, ध्यान से समझ लेना। तो इसका आंसर तो आपका ए आएगा, डिनरेल है। और काम क्या है तो वो आपको ध्यान रखना है, बिना स्क्रू के कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले इत्यादि पैनल बोर्ड में लगाने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, रेस वे तारे गुजारने के लिए होती है, वो भी बताएंगे। अगला सवाल, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सी केबल टाइज का उपयोग करते हैं? देखो जब रेसवे के अंदर ये पीवीसी के रेसवे बने होते हैं,
इनमें से तारें जाती है। जब बहुत सारी तार यहाँ जाती है ना तो इनको एक बांधते हैं और इसके लिए हम नायलॉन की केबल टाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नायलॉन की बनी होती है जो थोड़ा सा इलास्टिक ज़्यादा होता है ताकि वो टूटे ना और उसको पकड़ कर रखे। ठीक है, नायलॉन केबल टाई इसका ऑप्शंस में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जितने भी पिछले 5 दिनों से आपके पेपर चल रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, सब में लगभग ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जब भी बच्चों ने भेजा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताया कि गुरुजी ये क्वेश्चन तो आया था। ठीक है, आप जैसे स्टूडेंट ही होते हैं जो हमें व्हाट्सएप पर बताते हैं कि ये क्वेश्चन आए थे, इसलिए हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की तो देखो सीबीटी एग्ज़ाम की मिलती नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो विश्वास होता है, फिर फीलिंग आती है कि हाँ क्वेश्चन तो आए थे। तो वहीं से देखने वो 37 क्लासेज आप जरूर देख जाना, वहाँ से लगभग रिपीट हो जाएगा। एक्स के द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है, यहाँ दिखा रहा है देखो, ये है एक कंट्रोल सर्किट। मैं आपको बता दूँ, और अगर आप चाहो तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ। ये है ओवरलोड रिले। एक सवाल ऐसा भी है जिसमें यहाँ एक्स लिखा हुआ है और वो पूछ लेता है। तो ये जो ऐसे एक आकृति बनी हुई है ना, ये ओवरलोड रिले। ये है एनसी पुश बटन जो स्टॉप का काम करता है। ये है एनो पुश बटन जो स्टार्ट का काम करता है। ये इसके जो पैरेलल में लगता है ये होता है ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट, सहायक एनो संपर्क, जो होल्डिंग का काम करता है। स्टार्ट बटन छोड़ देने के बाद इसको जो सप्लाई मिलती है वो इसी कॉन्टैक्ट के माध्यम से मिलती है, यहाँ से होते हुए लगातार। ये एनसी कॉन्टैक्ट एक अलग लिया हुआ है, और ये है हमारी एनवीसी जिसे हम होल्डिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और बता दूं अगर आपका हो तो, चारों ही चीज़ें हैं ना। स्टॉप बटन ये रहा, स्टार्ट बटन ये रहा, मुख्य संपर्क ये रहा, सहायक संपर्क ये रहा, और वो आपकी कॉइल है, ये ओवरलोड रिले है। ठीक है, अभी आपको डी करना है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो, एक्स से चिन्हित भाग का नाम पूछ रहे हैं ना, इसके लिए आपको डी करना है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट जरूर हुआ। ये देखो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ कन्वर्टर का ये प्रकार है। हालांकि एक तो 3 फेज़ SCR वाला भी आ रहा है, लेकिन ये भी आपका सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो ये है आपका रोटरी कन्वर्टर। बी उत्तर कर देना इसका, क्योंकि यहाँ DC है और यहाँ AC है, और ये बीच में आर्मेचर है। एकल मशीन जो AC को DC, DC को AC कर सके वो कौन सी मशीन है, तो वो हमारा रोटरी कन्वर्टर ही है। ठीक है, छोटे से ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थ्योरी लगभग इन्हीं में से रिपीट हो रही है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना सा निवेदन करूँगा कि आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर चले जाना। ठीक, और हाँ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे आप प्लीज़, है ना। देखो सवाल, कौन सा कन्वर्टर उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। देखो ओवरलोड कर सकते हैं हम रेक्टिफायर यूनिट को, क्योंकि इसमें कोई प्रोटेक्टिव डिवाइस या ओवरलोड डिवाइस नहीं होती। बाकी मशीन वाले जितने भी होते हैं उनमें तो मोटर में जैसे ओवरलोड रिले होती है, मोटर ट्रिप हो जाएगी। तो रेक्टिफायर जो होता है AC को DC करने वाला, उसमें ओवरलोडिंग हो सकता है, वो हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपिंग के लिए अलग से कुछ है नहीं। अल्टरनेटर में इस भाग का नाम पूछा जा रहा है, और ये है सेलिएंट पोल रोटर। बेलनाकार पोल रोटर की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और आपको यहाँ पर स्लॉट कटे हुए दिखेंगे, बेलन की आकृति का होना चाहिए। इसका एक्सियल व्यास ज़्यादा होता है, लंबाई छोटी होती है। ठीक है, निम्न गति के लिए ये काम में लिया जाता है। बेलनाकार वाला हाई स्पीड के लिए होता है। खैर वो तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे आपसे, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तरफ अब आगे बढ़ना है तो चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी। सवाल देखो, अल्टरनेटर में प्रेरित EMF की समीकरण का फॉर्मूला पूछ रहा है। सी उत्तर है कर देना 4.44 5 मैक्सिमम FT KP और KD। गुरुजी पहला भी तो लगभग मिलता जुलता सा ही है, इसमें आप देखो फ्रीक्वेंसी नहीं लिया हुआ था इसलिए नहीं करेंगे। 4.44 5 मैक्सिमम का मतलब है अधिकतम फ्लक्स घनत्व, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, T का मतलब टर्न, KP का मतलब पिच फैक्टर, और KD का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये दोनों वाइंडिंग के फैक्टर होते हैं। हालांकि गणना में इनका मान इकाई लेते हैं तो कैलकुलेशन में तो फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फॉर्मूले में पूछा है तो करेंगे। ये उत्तर है इसका C ऑप्शन में। ठीक है, AB में से नहीं आएगा, C है 4.44 5 FT KP KD। याद ही रख लो, जिसमें लिखा हुआ है कर देना। अगला सवाल देखो, 1000 RPM पर घूर्णन करता है और 6 उसमें पोल है, अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो यहाँ से बनते हैं 3 फॉर्मूले। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तीनों ही फॉर्मूले याद रखें, पेपर में कुछ भी आ जाए, क्योंकि इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस गति का भी कई बार फॉर्मूला पूछ लिया। तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो PN/120,
गति ज्ञात करने के लिए F × 120/P और पोल ज्ञात करने के लिए F × 120/N। ये 3 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। 6 पोल है, 1000 RPM है। अगर आप गुणा भाग करते हैं तो उत्तर आता है 50 हर्ट्ज। सी ऑप्शन कर देना, ठीक है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? सिर्फ रिपीट करवा रहा हूँ। इस क्लास को देखने से आपको लग रहा होगा कि फास्ट बोल रहे हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो 27 क्लासेस थ्योरी की देखो। अगर दिल खुश नहीं हो जाए तो बताना। चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे उस क्लास को देखने के बाद। तो प्लीज़ जाइए प्लेलिस्ट में और वो एक बार उन क्लासेस पर नज़र ज़रूर डालना। इस तरह से किसी ने भी आपको एक्सप्लेन करके समझाया ही नहीं होगा। सवाल देखो, क्वाइन स्लॉट है, सिक्के की आकृति यहाँ बनी हुई है, बार बार रिपीट हो रहा है, हर पेपर में आया है। सबसे ज़्यादा इस बार जो पेपरों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन ना वो यही है, क्वाइन स्लॉट है। सी उत्तर आएगा। रोटरी स्विच का प्रकार पूछा है तो क्वाइन स्लॉट आकृति का है ना। चाबी लगाओ और घुमा दो। उसके बाद में देखो, सबमर्सिबल पंप मोटर की रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? सबमर्सिबल होता है पानी में डूबी हुई मोटर, और पानी में डूबी हुई जो मोटर होती है ना उसकी रिवाइंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, PVC का उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ हो वो केबल हम काम में लेते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन कर देना। एक ये वाइंडिंग वाला आ रहा है, ये नया क्वेश्चन है, बहुत कम जगह आया है। कनेक्शन की पहचान करनी है। देखो आप देख रहे हैं ध्यान से कि एंड से एंड जुड़ा हुआ है और ये इस कॉइल का बिगनिंग है, अगली कॉइल से बिगनिंग से जुड़ा है। फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड जुड़े तो इसे होल कॉइल वाइंडिंग बोलते हैं। ए उत्तर कर देना, ठीक है। पूर्ण कुंडलन वाइंडिंग है ये। अगला क्वेश्चन, हाँ एक ये क्वेश्चन बहुत है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन यही है, वाइंडिंग वाला है। 3 फेज मोटर में बहुत बार रिपीट हुआ है। डी उत्तर कर देना, हीरे की जाली के आकार की कुंडली, ठीक है। रैपिड फायर में चलेंगे, केवल ये पता कर रहे हैं कि क्वेश्चन कौन सा आ रहा है और उसका आंसर क्या है, बाकी ये डिटेल से तो करवा ही चुका हूँ। टेस्टिंग का प्रकार पूछ रहे हैं, वाइंडिंग टेस्ट की जा रही है और इसमें आएगा ए, पोलरिटी टेस्ट की जा रही है। ध्रुवता परीक्षण बोलते हैं। कैसे? ये रखी हुई है अंदर, इसको बोलते हैं कंपास नीडल, और प्रत्येक पोल पर इसकी विक्षेप की दिशा बदल जानी चाहिए। 2 पेचकस विधि भी है, सर्च कॉइल विधि भी है, टोटल 3 विधियाँ होती है। वो आपको थ्योरी में डिटेल से हमने पढ़ा रखा है। देखो अगला सवाल, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाउंड रोटर दिखाया गया है तो तीनों स्लिप रिंग को एक्स से चिन्हित करके हमें दिखा दिया। डी उत्तर करके आना। डायग्राम देखेंगे, उत्तर देखेंगे, याद रहेगा, स्लिप रिंग आएगा। स्टेटर मोटर वाइंडिंग के प्रकार का नाम क्या है? देखो खांचों के अंदर देखो, ये स्लॉट है, एक साइड आ रही है तो सिंगल लेयर वाइंडिंग करेंगे। अगर वाइंडिंग यूं चले तो इसमें देखो 2 आ रही है, एक इस साइड से आई, एक इस साइड से आई, ये डबल लेयर वाइंडिंग कहलाएगी। पहचान होगी। स्लॉट के अंदर आप देख लेना क्या दिखाई दे रहा है। एक ये कॉलर वाला आ रहा है, ट्रांसफार्मर रिवाइंडिंग का ये है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि इस कॉलर का काम क्या है। तो देखो ये वाइंडिंग करने से पहले है ना, चारों तरफ ये चीज़ एक लगाई हुई है, अलग से इंसुलेशन है, लेदरवुड पेपर होता है। तो ये है कि फील्ड के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों ने इसको नहीं देखा हुआ है, ठीक है। तो ए उत्तर इसके लिए आपको सही कर देना है। तो बस फिर ये विद्यार्थियों इतने ही थे आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने सीखे होंगे। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए और ये क्लास अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।